बहुत सारे रिसर्च के अंदर ये प्रमाणित हो चुका है साथियों कि जो हम चीज़ देखते हैं सामने से उसको हम ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं, और जो सुनते हैं वो हम 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है हमारे अंदर से, पूरे से वो याद नहीं रह पाता। ठीक है साथियों, तो पिछले टॉपिक पर हमने बात की कि पॉज की पावर क्या होती है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन का क्या महत्व होता है अपनी स्पीच में। तो साथियों, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि विजुअलाइजेशन हर स्पीच में ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप एक कोई मोटिवेशनल स्पीच कर रहे हो तो उसमें कोई विजुअलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें ऑडियंस खुद से समझ जाती है कि कैसे हमें समझना है, कैसे अट्रैक्शन करना है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको अपनी स्पीच में 2-3 बातें अपने आप से खुद से पूछनी चाहिए कि सबसे पहले कि मेरी स्पीच का मोटिव क्या है, पर्पज क्या है, क्या चाहता हूँ मैं उसके लिए। दूसरा, मैं इससे क्या अचीव कराना चाहता हूँ ऑडियंस से, लोग क्या इसका रिस्पॉन्स दें। तीसरी बात कि लोग क्या लेकर जाएं, अपने दिमाग में क्या चीज़ बैठा कर जाएं। तो ये चीज़ें हमें अपनी स्पीच में ध्यान रखनी है, और उसके बाद अपनी स्पीच में विजुअलाइजेशन की अगर ज़रूरत है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। हाँ, अगर आप कोई कंटेंट दे रहे हो, कोई आप मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो वहाँ बिल्कुल आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। पीछे बताया मैंने कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हम 1-2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो विजुअलाइजेशन देखते हैं, पिक्चर हम देखते हैं, फ़ोटो हम देखते हैं, वो 6 गुना इफेक्ट करती है हमारे माइंड पर। ठीक है साथियों, तो इसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिप चार्ट का या प्रोजेक्ट का। ठीक है, बहुत सारे लोग बोर्ड लगा कर समझाते हैं उस पर लिख करके। ठीक है, कोई अपना वो चलाते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये चीज़ें अगर देखते हैं तो मन में, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है, और ये साबित हो चुका है साथ। तो हमें भी अपनी स्पीच में, जिस तरह की भी हमारी स्पीच है, अगर विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है तो उसे विजुअलाइजेशन ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैंने बताई कि 83%, 80% से ज़्यादा चीज़ें हमें जो याद रहती हैं वो विजुअलाइजेशन, पिक्चर्स जो हमने देखा वो याद रहता है, और 10-11% मात्र सिर्फ जो बातें होती है, जो हम सुनते हैं वो याद रहता है। ठीक है साथियों, तो ये महत्व है विजुअलाइजेशन का, फोटो दिखाने का, पिक्चर दिखा। आप ही बताओ, खुद ही दिखाओ, आपने कोई मूवी देखी होगी तो अभी भी आपके सामने अगर वो मूवी दोबारा से फिर प्ले होने लगे तो आप खुद से देख के सोचने लगोगे, हाँ अगली बार इसमें ये होने वाला है, अगले पार्ट में ये बात बोलेगा, या ये फ़ोटो आएगा अगले बार में, या ये गाना आएगा इसके बाद, इस शूट के बाद। तो ये होती है विजुअलाइजेशन की पावर भैया। यही हमें अपनी स्पीच में, पब्लिक स्पीकिंग खाली बोलने का काम नहीं होता, लोगों के दिमाग में अपनी बात का असर छोड़ने का काम होता है। ठीक है साथियों, तो अगली वीडियो में भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट ही वीडियो होगी वो इस कोर्स की, उसमें कुछ टॉपिक या कुछ टिप्स पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स जो अपनी हमारी स्पीच में, पब्लिक स्पीकिंग में होने चाहिए। और साथियों, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि भाई स्टार्ट करो, बोलना शुरू करो। घबराहट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही अकेले में बैठ के बोलना शुरू करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्यों पब्लिक स्पीकर हमें क्यों बनना है भाई? सारे काम ही स्पीकिंग से रिलेटेड आने वाले हैं। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया है तो आप हर चीज़, हर काम, कोई जॉब हो, बिजनेस हो, या अपना खुद का व्यापार हो, मतलब अच्छे से बातें कर सकते हो, लोगों से अच्छे से समझा सकते हो, लोगों तक अपनी बात आराम से पहुंचा सकते हो। तो भैया इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये वीडियो देखकर तो बिल्कुल नहीं आएगी आपको, सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई कोर्स पढ़ के नहीं आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फील्ड में, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करो जहाँ भी कहीं मौका मिले, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, गली में, मोहल्ले में कोई प्रोग्राम हो रहा हो। ठीक है साथियों, तो उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर थोड़ा हिस्सा लो, 1-2 मिनट की कोई स्पीच करो, और आप देखोगे कितना बढ़िया इम्प्रूव आएगा, आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। शुरुआत में चलो मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। जब शुरुआत में अगर आप 10-20-50-100 लोगों में बात करने की बात हो जाए तो भैया नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें भूल जाओगे। आगे लोगों को देख करके घबराहट हो जाती है, भाई इतनी बड़ी ऑडियंस होती है 100-50 लोगों की। ये चीज़ होती है स्टार्टिंग में।
जब आप फेस करने लगोगे, एक बार, दो बार, तीन बार गलती करोगे, चार बार गलती, जब बार 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 रिपीट करने लगोगे ना, तो आपके सामने चाहे 1000 लोगों की ऑडियंस हो या 5000 की ऑडियंस हो, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मली आप बोल सकते हो। तो भैया पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा चीज़ यही है भाई, सबसे पहले अपना खुद का बोलना शुरू करो। अकेले में वीडियो बनाकर शुरू कर दो बोलना स्टार्टिंग में। कहीं मौका मिले, कहीं भी खड़े होकर 10 आदमी में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ बोलने का मौका मिले तो उसको बिल्कुल हाथ से मत गंवाना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे अपने पर्सनल ब्रांड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो बने रहिए साथियों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी और शॉर्ट्स के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।